वेलकम बैक 10th क्लास। देखिए एक्सरसाइज 12.2 जो नई वाली किताब है एनसीईआरटी की 12.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि स्टूडेंट्स हैं, कुछ साइंटिस्ट मैथमेटिक्स हैं, उन्होंने ये मॉडल बनाया है। इसमें क्या करना है कि मान लो सिलेंडर है एक, है ना। कुछ लोग बोलेंगे गिल्ली लग रही है, गिल्ली नहीं सिलेंडर है ना। इसमें क्या करना है, हवा भरनी है। तो ये पूछ रहा है कितनी हवा आ सकती है, आयतन। क्या पूछा गया है, आयतन, हवा का आयतन। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन आप बुक में एक बार पढ़ लेना, फिर देखना इसको कैसे हो रहा है। इसमें बोला गया था टोटल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। टोटल जितना मॉडल है ना, पूरी इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसमें से बोला गया था व्यास 3 सेंटीमीटर है, और जो शंकु बन रहे हैं अलग अलग, उनकी ऊंचाई है 2-2 सेंटीमीटर की है। तो हमने क्या काम करा है, हमने लिखा मॉडल की कुल ऊंचाई, इस तरीके से करना है। उसके बाद लिखा शंकु की ऊंचाई, इसको H1 कहते हैं। 2 ऊंचाई है इसमें, एक शंकु वाली है और एक बेलन वाली है, इसलिए हमने कहा H1। शंकु की ऊंचाई को कहा क्या, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद क्या करा, बेलन की ऊंचाई निकालनी है। बेलन की निकालनी पड़ेगी ना भाई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों शंकु को हटाना पड़ेगा ना। ये वाला 2 और ये वाला 2 काट देंगे, इसका मतलब 4 काट देंगे। तो 12 में से 4 काट दिया, 8 बच गए। बेलन की कितनी ऊंचाई हो गई, 8। उसके बाद मॉडल का व्यास कितना दिया था, 3। व्यास मतलब चाहे ये देख लो चाहे देख लो, पूरा व्यास है ये, पूरा गोल 3 सेंटीमीटर है। तो उसका मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3/2। तो इसको ऐसे रहने देना, भाग नहीं कर, 1.5 हो रहा ना, भाग नहीं करा, ऐसे रहने दिया, ऐसे जोड़ देना है। मॉडल में हवा का आयतन बताना है, इस पूरे मॉडल में हवा का आयतन। तो 2 फॉर्मूले ऐड होंगे। एक तो ये हो गया बेलन का, πr²h बेलन का आयतन का, और फिर 2 शंकु हैं तो 2 लगा के, और ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h। फॉर्मूला याद कर लेना जरूर। तो 2 यानी 2 शंकु और 1/3 πr² का फॉर्मूला है। अब इसमें मान रखे हैं, पाई की जगह पाई ऐसे रहना दिया, आर की जगह 3/2 लिखा, और गुणा में एच की जगह पे H1 है ना, 8 लिखा था हमने। H1 की जगह पे कितना आ रहा है हमारा, H1 कितना है, 8 है ना, सॉरी ये H2 है। क्या है ये बेलन इसका है ना, बेलन का, बेलन वाला फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पे H2 है, तो ये H2 की वैल्यू है, ये वाली, ये H2 है, ये H1 है ना। इस तरीके से हमने रख लिया, कोई बात नहीं, वो आप देख लेना, एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। 8 रख लिया, H2 के यहाँ पे 8 हो गया, और फिर प्लस में 2 का 2 लिख दिया, 1/3 पाई को पाई उतार से उतार दिया, आर की जगह पे दोबारा 3/2 लिखा हुआ है, गुणा में H1 का मान 2। उसके बाद क्या करा है, देखो दोनों पे स्क्वायर है, मतलब 3 3 9 और 2 दूनी 4 स्क्वायर बन गए। 8 को ऐसे लिख लिया, ये 2 उतारा था, ये भी उतारा था, और इसको भी हमने ऐसे उतारा था। इसको स्क्वायर लगाया, इसका मतलब हमने इसको 2 बार खोल सकते हैं। स्क्वायर लगा मतलब 2 बार खोल सकते हैं। सिंपल इस करने के लिए मैंने आपको बताया, खोल के अलग अलग करके। इसका मतलब दोनों को अलग अलग कर लिया, दोनों सेम है। अब क्या काम करा, इस वाले 2 से इस 2 को काट दिया, इस 2 से इस 2 को काट दिया, डिवाइड हो रहे हैं ना। और क्या करा, इस वाले 3 से एक 3 को काट दिया, कट गए। चलो यहाँ पर क्या काम करा है, 4 दूनी 8 लिखा है, 4 दूनी 8, इससे डिवाइड कर सकते हैं हम, नीचे से ऊपर डिवाइड होता है। और 9 दूनी कितने हो गए, 18, तो 18 और ये पाई, 18 पाई हो गया। ये 3 पाई कैसा आया, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा था, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करा तो 3 पाई हो गए, बाकी सारे कट गए थे। ठीक है, अब 18 पाई और 3 पाई को जोड़ दे, 21 पाई हो गए। कितने, 21। 21 को ऐसे लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, 7 × 21, 7 से भाग कर दिया 3। अब 22 को 3 से गुणा कर दो, 66 10 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जब भी निकालोगे क्यूब में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और जब सेंटीमीटर दिया हो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर दिया हो तो मीटर क्यूब। तो नोट कर लो, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये क्या, सारे ही इसी तरीके से हैं, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। जो भी मॉडल हो, जो भी 2 आकृतियाँ हों, उनके फॉर्मूलों को ऐड कर देना, इस तरीके से जोड़ लेना है, मतलब मिला लेना है, मान रख के सॉल्व। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे के पूरे सिलेबस की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना।